जय हिंद मित्रों। आइए चलते हैं महागाथा की ओर, जहाँ युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था। युधिष्ठिर का राज तिलक अत्यंत भव्य रहा, जिसमें चारों दिशाओं से आकर राजा शामिल हुए। अतिथियों में राक्षस, देवता, असुर, यक्ष, नाग एवं गंधर्व शामिल थे। दुर्योधन एवं शिशुपाल भी आए। दुर्योधन मैदानों द्वारा निर्मित इस महान नगरी का अवलोकन करने निकल गया। उसने प्रासादों की भव्यता को निहारा, सड़कों की व्यवस्था, खूबसूरत बगीचों एवं फलोद्यानों को सराहा। उसने महसूस किया कि मुख्य प्रासाद ऐसी तकनीक से बनाया गया है कि उसके बरामदों में हर समय ठंडी बयार चलती रहती है। साथ ही उसकी सभी दीवारें सूर्य की रोशनी को वापस कर देती हैं। कवियों ने पांडव के इस विशाल प्रासाद की इंद्र की सभा नगरी अमरावती से और साम्राज्य की स्वर्ग से तुलना की थी। यह देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से जल उठा। दुर्योधन प्रासाद की छत पर बनी चित्रकारी को निहारता बरामदे में जो ही आगे बढ़ा, उसका पांव फिसला और वह सरोवर में गिर पड़ा। वहां से निकल रही द्रौपदी यह देखकर बरबस ठहाका मारकर हंस दी। उसके मुंह से निकल गया, अंधे का पुत्र अंधा। यह सुनकर दुर्योधन मन ही मन अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने शपथ ली कि इसका बदला वह द्रौपदी की दुर्दशा पर ऐसे ही हंस कर लेगा। भारतवर्ष के सभी राजाओं की उपस्थिति में युधिष्ठिर के सिर पर ब्राह्मणों ने जल, दूध एवं शहद प्रक्षालित किया। इस प्रकार उन्हें सम्राट घोषित कर दिया गया। उसके चारों ओर चार भाई खड़े थे और उनके बामंग में उनकी सामूहिक पत्नी इंद्रप्रस्थ की सम्राज्ञी विराजमान थी। उनके ससुर द्रुपद एवं उनके मामा शैल्य तथा उनके ममेरे भाई कृष्ण एवं बलराम उनके लिए अत्यंत प्रसन्नता महसूस कर रहे थे। दुर्योधन एवं कर्ण, शाल्व और शिशुपाल जैसे अन्य अतिथियों के मन में ईर्ष्या सुलग रही थी। समारोह के दौरान ब्राह्मणों ने पांडवों को वहां उपस्थित सभी अतिथियों के मध्य विशिष्ट अतिथि को चुनने को कहा गया। पांडवों ने कृष्ण को चुना, क्योंकि उनके सहयोग के बिना वे वो सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते थे जो आज उनके पास था। कृष्ण को सम्मान पूर्वक उच्च सिंहासन पर बैठाकर पांचों पांडव तथा उनकी पत्नी ने उन्हें विभिन्न उपहार अर्पित किए। अचानक चेदी राज शिशुपाल भरी सभा में खड़े होकर इनका विरोध करने लगा। यहाँ सैकड़ों राजा जमा है, फिर भी पांडवों ने कृष्ण को सम्मानित किया। वो यादव जिसके पूर्वज यदु को उसके पिता ने यह कहकर ठुकरा दिया था कि वो कभी राजा नहीं बन सकता, जिसका लालन पालन सामान्य गोपालकों ने किया, जिसका अपना सारा बचपन पशुओं का शिकार और गोपियों के साथ नृत्य करते बीता, जिसने अपनी माँ के सगे भाई का वध किया, जो पीठ दिखाकर कायरों की तरह युद्ध से भागा और जरासंध को अपनी नगरी का विध्वंस करने दिया, जो अपने राज्य पर अन्य राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए अनेक राजकुमारियों के साथ भाग चुका था, जिसने न जाने कितने कुमारियों का अपहरण किया। शिशुपाल की इस बकवास ने पांडवों को इतना अधिक क्रोधित किया कि उसे रोकने के लिए उन्होंने शस्त्र उठा लिए। जवाब में शिशुपाल की रक्षा के लिए वहां जमा कुछ अन्य राजाओं ने भी शस्त्र उठा लिए। क्योंकि शिशुपाल का एक भी कथन झूठा नहीं था, युधिष्ठिर के राज दरबार के रण क्षेत्र में बदल जाने की नौबत आ गई। ऐसी तनावपूर्ण परिस्थिति में कृष्ण बोले, शिशुपाल एवं मेरे बीच की बात है, वो जो कुछ कह रहा है उसे कहने दो। वह मेरा फुफेरा भाई है, मेरे पिता की बहन का पुत्र, जैसे पांडव मेरे भाई हैं। कृष्ण ने वहां जमा अतिथियों को ये नहीं बताया कि शिशुपाल के जन्म के समय यह आकाशवाणी हुई थी कि कृष्ण ही शिशुपाल का वध करेगा। शिशुपाल को बचाने के लिए उसकी मां ने कृष्ण से याचना की थी कि वो उसके पुत्र की सभी गलतियों को क्षमा कर दे। कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था,
मैं उसकी 100 गलतियां क्षमा कर सकता हूँ। अच्छा, 100 गलतियां क्षमा कर दूंगा, मगर उससे अधिक नहीं। शिशुपाल की मुहिम जारी रही। वो कृष्ण का अपमान करता रहा। कृष्ण उसके द्वारा किए गए हर एक अपमान का घूंट पीते रहे। 100वीं बार अपने अपमान पर वे उठ खड़े हुए और हाथ उठाकर बोले, बस भ्राता, तुम मेरा 100 बार अपमान कर चुके हो। तुम्हारी माता को दिए गए वचन के अनुसार मैंने हर एक बार तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन अब और ऐसा मत करो। यदि तुमने दोबारा मेरा अपमान किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। शिशुपाल ने तब भी परवाह नहीं की और उसे कृष्ण से घृणा भी थी। कृष्ण ने खड़े होकर अपना हाथ ऊपर उठाया। कृष्ण सामान्य ग्वाले थे और वे चेदी नरेश थे। उसके बावजूद समस्त भारतवर्ष में कृष्ण का अधिक सम्मान था। वे उससे अधिक लोकप्रिय थे। कृष्ण ने उसकी प्रेयसी रुक्मणी का उसकी आंखों के सामने अपहरण करके उससे विवाह कर लिया था। कृष्ण की पहल पर ही जरासंध का वध हुआ था, जिसे शिशुपाल अपने पिता के समान मानता था। और कृष्ण को ही पांडवों के ने विशिष्ट अतिथि बना दिया था। क्रोध एवं ईर्ष्या से जलते हुए शिशुपाल ने फिर से कृष्ण का अपमान किया, और यह 101 बार अपमान था। उस विशाल दरबार में किसी की पलक झपकने से पहले ही कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर शिशुपाल का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर जमीन पर गिरते ही वहां जमा राजाओं में अफरा तफरी मच गई। क्या पांडव इसी प्रकार अपने अतिथियों का आवभगत करते हैं? उन्होंने सामान्य ग्वाले को राजा का वध करने दिया। आइए हम यहाँ से चले जाएं। युधिष्ठिर राजा भले ही हो, लेकिन वो हमारे द्वारा सम्मान का पात्र नहीं है। ऐसा बोलते हुए भारतवर्ष के अनेक नरेश सभा से उठकर चले गए। युधिष्ठिर के राजतिलक का भव्य समारोह इस प्रकार जबरदस्त अपशकुन के साथ संपन्न हुआ। सभा छोड़कर बाहर निकल जाने वाले राजाओं में शिशुपाल के मित्र और जरासंध के सहयोगी शाल्व तथा दंतवक्र भी शामिल थे। उन्होंने कृष्ण को सबक सिखाने के लिए अपनी अपनी सेनाएं लेकर द्वारका पर आक्रमण कर दिया। इसके कारण कृष्ण को इंद्रप्रस्थ छोड़कर अपनी नगरी की रक्षा के लिए दौड़ना पड़ा। भागवत पुराण के अनुसार शिशुपाल एवं दंतवक्र अपने पूर्व जन्म में जय और विजय थे। वे विष्णु के द्वारपाल थे, जिन्होंने 4 ऋषियों सनत कुमारों को वैकुंठ में प्रवेश करने से रोक दिया था। ऋषियों ने इससे कुपित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि उन्हें भगवान से दूर 3 बार जन्म लेना पड़ेगा, और हर बार जन्म लेने पर उन्होंने भयावह कार्य किए जाने, जिनसे मजबूर होकर विष्णु को स्वयं पृथ्वी पर आकर उनका वध करना पड़ेगा। उनका पहला जन्म हिरण्याक्ष एवं हिरण्यक्ष शिपु नामक असुर भाइयों के रूप में हुआ। उनके अत्याचारों से धरती पर त्राहि त्राहि मचने पर विष्णु ने शुअर एवं नर व्याघ्र के मिले जुले रूप में नरसिंह अवतार लेकर उनका वध किया। दूसरी बार वे राक्षस बंधुओं एवं कुंभकर्ण के रूप में जन्मे एवं विष्णु ने राम के अवतार रूप में उनका वध किया। उनका तीसरा जन्म शिशुपाल एवं दंतवक्र, कुछ लोग उनका जन्म कंस एवं शिशुपाल के रूप में भी मानते हैं, उस रूप में भी हुआ, जिन्हें विष्णु ने कृष्ण के अवतार के रूप में जान से मारा। इस प्रकार शिशुपाल का वध पूर्व निर्धारित था। अपने पुत्र शिशुपाल की जान बचाने के लिए उसकी माता ने कृष्ण से यह वरदान लिया था कि वे उसके पुत्र के 100 अपराध क्षमा कर देंगे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को यह बताने की चिंता नहीं की कि वो कोई अपराध ना करे। इस प्रकार व्यास मनुष्यों की इस स्थायी प्रवृत्ति की ओर इंगित करते हैं कि वे आमूलचूल सुधार पर जोर देने की बजाय ऊपरी उपायों द्वारा समस्या सुलझाना चाहते हैं। एक लोक कथा में यह वर्णन है कि शिशुपाल पर सुदर्शन चक्र चलाते समय कृष्ण की उंगली जख्मी हो जाती है और उसे रक्त टपकने लगता है। उसे रोकने के लिए द्रौपदी तत्काल अपने उत्तरी की कत्तर फाड़कर कृष्ण की जख्मी उंगली पर लपेट देती है। उसके द्वारा वस्त्र दिए जाने पर कृष्ण ने वचन दिया कि जिस दिन द्रौपदी को वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी वे स्वयं प्रदान करेंगे। और जब द्रौपदी का कौरवों ने
चिरहरण किया तो कृष्ण ने अपना वचन बखूबी निभाया। युधिष्ठिर के राज तिलक के अवसर पर अनेक अपशकुन हुए। इससे पहले मगध सम्राट जरासंध का वध हुआ। समारोह के दौरान और एक राजा दुर्योधन का अपमान हुआ और अंततः उसी बीच और एक राजा शिशुपाल का वध हुआ, जिससे सभी नरेशों में अफरा तफरी मच गई। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ से ईर्ष्या की आग में जलते हुए अपमानित मन से लौटा। पांडव कंगाल थे और अब वे राजा बन गए। उनका साम्राज्य मेरे राज्य से अधिक संपन्न था तथा उनका यश भी चारों ओर फैल गया। अपने चचेरे भाइयों की तुलना में उसे अपना छोटापन फिर से सताने लगा। यह देख गांधारी के भाई शकुनी ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि दुर्योधन का मन फिर हल्का हो गया। युधिष्ठिर भले ही महान हो, मगर उसमें एक बड़ी कमजोरी है। उसे दूत क्रीड़ा बहुत प्रिय है। उसे पासा चौपड़ खेलने के लिए आमंत्रित करो। वो हालांकि एकदम लच्चर जुआरी है, मगर वो अवश्य आएगा। वो मना नहीं कर पाएगा। और अपनी ओर से मुझे पासा फेंकने देना, मैं ही जीतूंगा। और हर एक दांव जीतने पर हम पांडवों से एक एक करके उनका सब कुछ छीन लेंगे। क्रीड़ा समाप्त होने तक तुम इंद्रप्रस्थ के सम्राट होगे और पांडव अपना सब कुछ गंवाकर भिखारी बन जाएंगे। यह सुनकर दुर्योधन की खुशी का कोई सीमा नहीं रहा, लेकिन वो ये बात नहीं भांप पाया कि उसका मामा कुरु वंश को नष्ट करने के घिनौने खेल की चाल चल रहा है। वर्षों पूर्व कौरव एवं पांडव जब बच्चे थे, वे मिलकर खेल रहे थे। वो खेल हमेशा के समान उनके बीच लड़ाई के साथ ही खत्म हुआ। कौरवों ने पांडवों को गाली दी, तुम वेश्या की संतान हो, क्योंकि यह बात उन्हें पता थी कि पांडव अपनी माता के पति की संतान नहीं थे। पांडवों ने इसका यह कहकर प्रतिवाद किया, तुम तो विधवा की संतान हो। कौरवों के सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी माता तो किसी भी प्रकार से विधवा नहीं थी। वे रोते रहते भीष्म के पास पहुंचे और उनसे पूरी घटना बयान की। भीष्म ने इसकी जांच का निर्णय किया और अपने जासूस गांधार राज्य की ओर रवाना कर दिए। जासूसों से पता लगाया गया कि गांधारी के पैदा होने पर ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि उसके पहले पति का जीवन अत्यल्प समय में पूरा हो जाएगा, जबकि उसके दूसरे पति का दीर्घ जीवन होगा। उसके पिता सुवल ने तब अपनी पुत्री का विवाह किसी बकरे से करवा दिया। विवाह के उपरांत उस बकरे का वध कर दिया गया। तकनीकी रूप से गांधारी इसके बाद विधवा हो गई थी। ज्योतिषियों द्वारा ये बताए जाने पर कि कौरव दरअसल वही बच्चे थे जिनका जन्म बकरी के संसर्ग से होता है। यदि उसका वध न किया जाता, भीष्म गुस्से से अपना होश खो बैठे। सुवल ने मुझे छल किया है। मेरे महान कुटुंब में पुत्र वधू के रूप में विधवा आ गई। संसार को यदि यह बात पता चल गई तो समूचा भारतवर्ष मुझ पर हंसेगा। मैं सुवल के समूचे परिवार को मारकर यह रहस्य उन्हीं के साथ मिटा दूंगा। भीष्म ने सुवल और उसके पुत्रों को तहखाने में कैद कर दिया। उन्हें खाने के लिए रोज बस एक मुट्ठी चावल देते थे। सुवल ने अपने पुत्रों से कहा, भीष्म को ये पता है कि किसी परिवार की हत्या करना अधर्म है, इसलिए उन्होंने धर्म संहिता का पालन करते हुए ही हमारी हत्या का यह उपाय किया है। वे हमें रोज भोजन देते हैं, लेकिन उसकी मात्रा इतनी अल्प है कि भूख से बेहाल होकर हम मर ही जाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि और खाना मांगना अधर्म है। जैसा खाना परोसे जाते समय पुत्री के घर से भाग जाना भी अधर्म है। दिन बीतने के साथ साथ परिस्थिति बिगड़ने लगी। गांधारी के भाई उस अल्प भोजन को छीनने के लिए आपस में लड़ने लगे। भूख से विहल सुवल को एक युक्ति सूझी। हमने
हम में से सिर्फ एक व्यक्ति ही भोजन करे, वही जो सबसे बुद्धिमान है, और सिर्फ उसी को जीवित रहकर भीष्म द्वारा हमसे किए गए अन्याय को याद रखना होगा। उसी को प्रतिशोध लेने के लिए जीवित रहने दिया जाए। सबसे छोटे पुत्र शकुनी को इसके लिए चुना गया और उसे ही पूरा भोजन करने दिया गया। उसने अपने आंखों से अपने परिवार को तिल तिल कर भूख से मरते देखा। सुवल ने मरने से पहले शकुनी के पैर पर सोटे से वार करके उसका टखना तोड़ दिया। अब से तुम हमेशा लंगड़ा कर चलोगे, और जब जब तुम लंगड़ाओगे तब तब अपने परिवार पर कौरवों के अत्याचार को याद करना, उसे कभी क्षमा मत करना। सुवर्ण ने पासों के खेल के लिए शकुनी का रुझान देखा था। उसने अंतिम सांस लेते समय अपने पुत्र को बताया, मेरी मृत्यु के बाद मेरी उंगलियों की हड्डी लेकर उससे पासे बना लेना। उनमें मेरा रोष भरा होगा, और तुम जो दांव लगाओगे वो उसके अनुसार ही परिणाम देगा। उसके पासों का खेल हमेशा तुम ही जीतोगे। पांडवों की समृद्धि के प्रति दुर्योधन की ईर्ष्या ही महाभारत नामक त्रासदी का मूल कारण है। ऐसा नहीं था कि उसे किसी चीज की कमी थी, लेकिन उसके दुख का कारण उसके चचेरे भाइयों का उससे अधिक साधन संपन्न बन जाना था। शकुनी के परिवार का प्रसंग अनेक लोक परंपराओं में उद्धृत है। कुछ अन्य कथाओं में भीष्म नहीं बल्कि दुर्योधन को शकुनी के पिता एवं भाइयों की हत्या के लिए जिम्मेदार बताया गया है। इस वृत्तांत का लक्ष्य सबको यह याद दिलाना है कि लोगों के बारे में उनका पक्ष जाने बिना राय नहीं बनानी चाहिए। बुरे से बुरे खलनायक का अपना पक्ष होता है और उसी से उसकी हरकतें संचालित होती हैं। कथा के अन्य संस्करणों के अनुसार सुवल को उसके पुत्रों सहित बंदी बनाने का कारण उसके द्वारा दृष्टिहीन व्यक्ति से गांधारी का विवाह से इनकार करना है। इस प्रकार अंबिका और अंबालिका के समान ही गांधारी भी जबरदस्ती की शिकार है और शकुनी भी उसी से पीड़ित है। गांधारी एवं बकरे का प्रसंग महाभारत के जैन पुनर्कथ्यों में वर्णित है। गाथा काल में ऐसा प्रतीत होता है कि परिवार की राजनीति में माता के परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। शकुनी जहाँ कौरवों का मामा है, वहीं कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई हैं। महाभारत में सभी प्रकार के पतन का कारण लालच बताया गया है। विष्णु पुराण में विस्तार से बताई गई महाभारत की ही कथा के अनुसार विष्णु पृथ्वी पर छोटी सी मछली के रूप में अवतरित होकर प्रथम पुरुष मनु से अपने आप को बड़ी मछली से बचाने को कहते हैं। बड़ी मछली द्वारा छोटी को खा जाने की धारणा को मत्स्य न्याय कहते हैं, जो जंगल के कानून का प्रतीक है। छोटी मछली को बचाने का वचन देकर मनु दरअसल सभ्यता की संहिता अथवा धर्म की स्थापना करते हैं, और जिसके अंतर्गत कमजोर भी निडर होकर जी सकते हैं। मनु उस छोटी सी मछली को किसी बर्तन में रख लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद मछली का आकार बढ़ जाता है और वह बर्तन उसके लिए छोटा पड़ जाता है। इसलिए मनु उसे तालाब में छोड़ देते हैं। मछली कुछ दिन बाद इतनी अधिक बड़ी हो जाती है कि उसके लिए तालाब भी छोटा पड़ जाता है। मनु उसे नदी में छोड़ देते हैं। समय बीतने के साथ साथ नदी भी मछली के लिए छोटी पड़ने लगती है। उसके बाद मछली को समुद्र में छोड़ दिया जाता है। अंततः मछली इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके लिए समुद्र भी छोटा पड़ने लगता है। यह देखकर बादल फटते हैं और ऐसी मूसलाधार बारिश होती है कि समूचा पृथ्वी जल से भर जाता है। मछली इस परिस्थिति को निष्प्रय भाव से प्रलय अर्थात सृष्टि का अंत घोषित कर देती है। कथा के अंत में विराट मछली, जो विष्णु का ही अवतार थी, नाव को धकेलती हुई मनु एवं उसके परिवार को जल प्लावन के बीच से सुरक्षित निकाल लेती है। कथा का आखिरी भाग नोआज आर्क नामक यूनानी कथा के समान ही है। इसके माध्यम से विष्णु को जगत का खेवनहार स्थापित किया गया है। आरंभिक भाग में सृष्टि के उत्पन्न एवं उसका अंत होने का वर्णन है। सृष्टि का आरंभ छोटी मछली को बड़ी मछली के आतंक से मुक्ति दिलाने के साथ होता है, लेकिन जब बड़ी मछली अपनी जल राशि से लगातार बड़ी होती जाती है तो सृष्टि समाप्त हो जाती है। इस प्रकार पांडवों को कौरवों से हस्तिनापुरी आकर
पासों की बाजी खेलने अर्थात ध्रुव क्रीड़ा प्रतियोगिता का निमंत्रण मिलता है। युधिष्ठिर ने निमंत्रण इस प्रकार से स्वीकार कर लिया कि उसे ठुकराना अशिष्टता मानी जाएगी। हालांकि स्वीकृति का असली कारण युधिष्ठिर को ध्रुव प्रेमी होना था। वैसे तो ध्रुव क्रीड़ा में क्या होता है ये सब तो आप अच्छे से जानते ही हैं। तो चलिए अगले अंक में मैं इस विषय में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।